दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश सिंह आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे सेशन में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे 12 स्टेप्स फॉर लीडर क्रिएशन। लीडर क्रिएट करने के 12 स्टेप्स। देखिए, सबसे पहले बात आ जाती है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लीडर्स क्रिएट करना जरूरी क्यों है। देखिए, जिग जिगलर एक बहुत प्यारी सी चीज बोलते हैं जिसको मैं हमेशा और बार बार दोहराता हूं। वी डू नॉट बिल्ड द बिजनेस, we build the people and people build the business। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर यदि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो तो आपको अपनी टीम के अंदर लोगों को बिल्ड करना होगा। और ये जो लोगों को जो बिल्ड करने का मतलब होता है, लोगों को लीडर बनाना होगा। अभी आप बोलेंगे सर लीडर होता कौन है, एक्चुअली पता कैसे चलेगा कि वो लीडर है या नहीं है। तो एक लीडर की एक बहुत प्यारी सी परिभाषा है, किसी बहुत ही शानदार व्यक्ति ने बताया है कि लीडर इज वन who knows the way, who goes the way and who shows the way। लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है, रास्ते पे चलता है और अपने लोगों को रास्ता दिखाता है। तो हमें टीम में ऐसे लोग तैयार करने हैं, हमें टीम में ऐसे लोग तैयार करने चाहिए जो रास्ता जाने, रास्ते पे चलें और रास्ता दिखाएं। तो लीडर बनने की 3 इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। उसे रास्ता जानना चाहिए, उसे रास्ते का पालन करना चाहिए और उसे वो रास्ता अपने लोगों को दिखाना चाहिए। तब जाके बनता है वो लीडर। अभी आप लोग सोचेंगे सर रास्ता कौन सा, किस रास्ते की बात की जा रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रास्ता होता है सिस्टम। तो यहां पर यदि हम सिस्टम के हिसाब से यदि हम लीडर की परिभाषा देखें तो लीडर वो होता है जो सिस्टम जानता है, सिस्टम का पालन करता है और अपनी टीम को सिस्टम सिखाता है। उसको कहते हैं लीडर। लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु सोज द वे। तो क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को लीडर की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है, रास्ता जानता है मतलब जो सिस्टम को जानता है। नंबर 2, रास्ते पे चलता है, रास्ते पे चलता है मतलब सिस्टम को फॉलो करता है। और नंबर 3, रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है मतलब लोगों को सिस्टम सिखाता है। उसे बोलते हैं लीडर। इज इट क्लियर? चल, तो ये पहली चीज क्लियर हो गई। अब हमें टीम में ऐसे लोग बनाने हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से ही आपका बिजनेस बड़ा होगा। ऐसे ही लोग आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगे। आपके जो लीडर्स होते हैं ना, यही बिजनेस को मल्टीप्लाई करते हैं। आप सोच के देखिए, ऐसे आपकी टीम में 100 लोग खड़े हो गए जो रास्ता जानते भी हैं, यानी जो सिस्टम को जानते भी हैं, जो सिस्टम को फॉलो भी करते हैं, जो टीम को सिस्टम भी सिखाते हैं। यदि ऐसे 100 लोग आपकी टीम में खड़े हो गए तो अब देखिए तो सही कितना बड़ा गेम चेंज हो जाएगा। आपकी टीम कैसे रातों रात हजारों लाखों में कन्वर्ट होती जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसे लीडर्स को क्रिएट कैसे करना चाहिए। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे लोगों को बनाने के लिए 12 स्टेप्स। ये 12 नियम है, 12 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आपकी टीम में लीडर्स की लाइन लग जाएगी। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आप खुद लीडर बनिए। स्टेप नंबर 1, बी अ लीडर। आप लीडर बन जाइए। ये सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे यू कैन नॉट मेक और क्रिएट लीडर्स। जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे आप लीडर बना नहीं सकते। तो लीडर बनाने के लिए टीम में आपको पहले खुद लीडर बनना इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हो मेरी टीम में लीडर्स बन जाए तो भाई पहले आपको लीडर बनना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, कभी मैं आप लोगों से वैसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जनरल। कभी गधों के घोड़े पैदा होते हुए देखे हैं कि वो खुद तो गधा था लेकिन उसका बच्चा घोड़ा बन गया? ऐसा हुआ है आज तक? गधे गधे पैदा करेंगे, घोड़े घोड़े पैदा करेंगे, शेर शेर पैदा करेगा, हाथी हाथी पैदा करेगा, लीडर लीडर पैदा करेगा। समझ में आ गई बात? तो जब तक आप लीडर नहीं हो ना, आप टीम में लीडर नहीं बना सकते। आप बोलेंगे ऐसा है क्या? हाँ,
अब आपको लीडर बनने के लिए क्या कर रहे हैं? तीन काम। नंबर एक, सिस्टम को जानना होगा, सिस्टम पे चलना होगा, और सिस्टम को लोगों को सिखाना होगा। तब आप बनोगे लीडर। अब ये सिस्टम क्या है, ये आप लोगों को पहले बताया जा चुका है डिटेल में। और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पे आप सिस्टम के बारे में बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। सिस्टम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। वो सिस्टम को जानना है, सिस्टम को फॉलो करना है, और फिर टीम को सिस्टम सिखाना है, तो आप बन जाओगे लीडर। इज इट क्लियर? ये था पहला पॉइंट, यानी आप खुद लीडर बनिए। दूसरा पॉइंट, पूरी टीम में एक सिस्टम को फॉलो करिए। पूरी टीम में एक ही सिस्टम को फॉलो करिए, और उसी सिस्टम को टीम से फॉलो करवाइए, मतलब फॉलो वन सिस्टम। पूरी टीम एक ही सिस्टम को फॉलो करिए। आप खुद भी उसी को फॉलो करिए और टीम से भी उसी को फॉलो करवाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तो ये वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आपको आपकी टीम कोई और सिस्टम फॉलो कर रही है। देखिए, हालांकि सिस्टम में वही बातें हैं, कोई एक आध पॉइंट बढ़ा देता है, कोई एक आध पॉइंट कम कर देता है, कोई उसमें सब पॉइंट को पॉइंट बना देता है, कोई पॉइंट को सब पॉइंट बना देता है। बातें घुमा फिरा के लगभग वही होती हैं, लेकिन फिर भी हर एक का तरीका अलग अलग होता है। तो हर एक व्यक्ति के तरीके को फॉलो करने की कोशिश मत कीजिए। जो आपकी टीम में एक सिस्टम चल रहा है, उसी को खुद फॉलो कीजिए, और उसी को अपनी टीम में भी फॉलो करवाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए आज हम इसको सुन के आ गए तो इसकी बात मान लें, कल को हम उसकी बात सुन के आ गए तो उसकी बात मान लें, परसों को हमने कोई और नया बंदा सुन लिया तो हम उसकी बात मान लें। आज की तारीख में यूट्यूब भरा पड़ा है, और यूट्यूब के ऊपर ऐसे ऐसे ज्ञानी भरे पड़े मिल जाएंगे आपको, जिन्होंने 2 रुपए यूट्यूब से कमाए नहीं है, और वो यूट्यूब पे ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं। वो कहाँ से ज्ञान दे रहे हैं? कोई दीपक बजाज जी की किताब पढ़ के आ गया, उसमें से ज्ञान दे रहा है। कोई किसी और की, किसी ने हर्षवर्धन जी की वीडियो सुन ली, उसमें से ज्ञान दे रहा है। कोई कहीं और से ज्ञान पढ़ के आ गया, उसमें से ज्ञान दे रहा है। यानी सब लोग अपना अपना ज्ञान देने में लगे हुए हैं, कहीं से चुरा चुरा के। असलियत में बात उनकी सुनिए, उनकी बातें माननी होती है जो कि खुद अचीवर है। जो खुद अचीवर नहीं है वो आपको क्या सिखाएगा, क्या बताएगा? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपकी टीम में जो सिस्टम बताया जा रहा है, उसी सिस्टम को खुद भी फॉलो कीजिए, और उसी सिस्टम को नीचे टीम में डुप्लीकेट कीजिए। नए नए सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश मत कीजिए। तो क्लियर हो गया? ये दूसरा पॉइंट है। हर आदमी नया नया तरीका फॉलो करने की कोशिश करेगा, कभी भी टीम के अंदर यूनिटी नहीं बनेगी, और कभी एक जैसे लोग काम नहीं करेंगे। टीम के ऊपर पकड़ नहीं बन पाएगी। सिस्टम के साथ में पूरा टीम खड़ी करनी है, तो आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर दो। नंबर तीन, एक मानसिकता से बाहर निकल के आ जाइए कि मैं ही सबसे बेस्ट करता हूं, मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। इस मानसिकता से बाहर निकलिए, मैं ही कर सकता हूं बस। ये जो मानसिकता है ना, ट्रैप है ये। मैं ही अच्छा प्लान दिखा सकता हूं, मैं ही बढ़िया कर सकता हूं, बाकी मेरे बराबर बढ़िया कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं ही करूंगा, इसलिए मैं ही करूंगा। इस चीज से बाहर आ जाइए। आपकी टीम में है ना, जितने भी लोग हैं ना, सबके पास अपनी अपनी क्वालिटी है, और लोगों को भी वैरायटी पसंद है। देखिए, सब्जियों की मैं बात करूं ना, तो लोग मानते हैं पनीर बहुत अच्छा है, लेकिन आप मुझे बताइए, आप पनीर को भी आप लगातार कितने दिन खा सकते हो? पनीर भी लगातार आप बहुत ज्यादा दिन तक नहीं खा सकते। वैसे ही आपको अच्छी से अच्छी कोई भी चीज, जिनको मिठाई पसंद है, मैं आपसे बोलता हूँ मिठाई ही आप कितने दिन खा सकते हो? लोगों को वैरायटी पसंद है, तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए कि मैं ही सबसे बेस्ट हूं, मैं ही दिखाऊंगा तो ये होगा, नहीं। लोगों, इस ट्रैप से बाहर आ जाइए, लोगों को करने दीजिए। ये है पॉइंट नंबर तीन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इस पॉइंट को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या है? आप हमेशा एक नौकर की तरीके से लगे रहेंगे। आप कभी भी बिजनेस को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप क्या करते रहेंगे? मैं ही करता हूं ना सबसे बेस्ट, तो मैं ही करते रहोगे। आप ही प्लान दिखाते रहोगे, आप ही एंकरिंग करते रहोगे, आप ही ट्रेनिंग देते रहोगे, आप ही हाउस मीटिंग करते रहोगे, आप ही सब कुछ करते रहोगे। तो पैसा भी जब तक आएगा जब तक आप काम कर रहे हो। जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ही सबसे बढ़िया थे, आप ही सब कुछ कर रहे थे। नीचे तो टीम में लोग खड़े किए ही नहीं, तो फिर टीम में तो मल्टीप्लीकेशन डुप्लीकेशन कुछ भी होगा ही नहीं। तो इस ट्रैप से बाहर आना है कि जो भी कर रहा हूं जी, मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता।
राइट। तो ये था पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4, टीम के लोगों को ग्रो करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान कीजिए। टीम के लोगों को ग्रो करने के लिए, टीम के लोगों को बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान कीजिए, नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए। उन्हें भी एज ए स्पीकर आगे बढ़ने का मौका दीजिए। उन्हें प्लान दिखाने का मौका दीजिए, हाउस मीटिंग करने का मौका दीजिए, एंकरिंग करने का मौका दीजिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने का मौका दीजिए, और भी जो जो प्लान शोवर्स बनने और बनाने का मौका दीजिए। मतलब लोगों को मौका दीजिए कि वो लोग भी करें, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए कि वो जाकर के करना चालू करें। ऐसा ही नहीं है कि सब जगह सिर्फ आप ही करें, उनसे करवाइए। तो उनके लिए मौके तैयार कीजिए जिससे कि वो लोग करें। राइट। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, हमारा सुबह मॉर्निंग में जो जूम का सेशन होता है, उसमें हम सब लोगों को चांस देते हैं। कभी किसी से बुक पढ़वाते हैं, कभी किसी से ग्रेटिट्यूड करवाते हैं, कभी किसी से प्रोडक्ट ट्रेनिंग करवाते हैं, कभी किसी से कोई सेशन करवाते हैं। आपने देखा है, सारे काम हम लोग खुद नहीं करते, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से करवाना चाहते हैं। और ये हमने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग करें। बस आपको आगे बढ़ना है और करना चालू करना है। तो ये था पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, यदि लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं ना, तो मिस्टेक्स होने दीजिए। अलाउ मिस्टेक्स। गलतियां करने दीजिए लोगों को, गलती करने दीजिए, गलती करने दीजिए। अलाउ मिस्टेक्स, करने दीजिए गलती। देखिए, एक दिन में कोई भी परफेक्ट नहीं बनता है। और जो सही प्रोसेस है ना, सही प्रोसेस, कोई भी इंसान गलती करता है, काम करता है, सुधार करता है। और ये गलतियां आज हमसे भी होती हैं, आपसे भी होंगी, सबसे होंगी। कहा जाता है परफेक्ट सिर्फ भगवान है, उसके अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। और परफेक्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप परफेक्ट हो गए ना, उस दिन समझ लीजिए कि या तो आप भगवान हो जाओगे, या फिर आपको लगेगा मैं परफेक्ट हो गया, तो वहां से इंप्रूवमेंट बंद हो जाएगा। इम्परफेक्शन, यदि आप बोलते हो ना कि अभी मैं परफेक्ट नहीं हूं, तो मतलब आप आगे को और सीखने के लिए तैयार हो। और कोई व्यक्ति बोल देता है ना जी मैं तो परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट हूं, मतलब आगे सीखना बंद। और सिंपल समझ लीजिए, जो कोई बोलता है ना मैं सब कुछ जानता हूं, मैं एकदम परफेक्ट हूं, तो वो पक गया है, वो पक गया। और पकने की बाद की स्थिति क्या होती है? पकने के बाद क्या होता है? सड़ना। जो पक गया ना, वो सड़ेगा अब उसका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। आम, सेब, कुछ भी देखो आप, पहले कच्चा होगा, फिर पकेगा, पकने के बाद क्या होगा? वो सड़ेगा। तो जो ये बोल रहा है ना जी मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं तो परफेक्ट बन गया, अब समझ लो उसका सड़ने का टाइम आ गया, वो डाउनफॉल चालू हो जाएगा। तो न तो आप परफेक्ट हो, और न ही आप किसी को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। गलतियां होंगी, गलतियां होने दो। बस एक ही चीज का ध्यान रखो, एक गलती बार बार रिपीट ना हो, एक गलती बार बार रिपीट ना हो। खुद भी ध्यान रखो, और नीचे टीम में भी लोगों का ध्यान रखो जो गलती कर रहे हैं, उनको बाद में सैंडविच मॉडल से उस गलती को बताओ। अब ये सैंडविच मॉडल क्या होता है, ये मैंने जस्ट वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, आप डालिएगा सैंडविच मॉडल, वहां पर डालोगे तो आप निकल के आ जाएगा। कोई गलती यदि कर रहा है तो गलती करने दो, गलती को सैंडविच मॉडल के द्वारा उसको बाद में बता दो कि भाई ये और तुम इंप्रूवमेंट कर लोगे तो मजा आ जाएगा। तो बस वो गलती वो वापस दोबारा नहीं करेगा, और इस तरीके से वो धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएगा। तो गलतियां होने दीजिए। गलती हो रही है तो इसलिए उसको चांस नहीं मिलेगा या फिर उसको करने नहीं देंगे, तो फिर ये सही नहीं। तो यदि लीडर्स बनाने हैं, टीम में लोग खड़े करने हैं, तो अलाउ मिस्टेक्स। पॉइंट नंबर 6, छठवां पॉइंट होता है आई डू, यू सी, यू डू, आई सी। इसको बोलते हैं 5+5 मॉडल। क्या? 5+5 मॉडल। इसको शॉर्ट में लिख सकते हो 5+5 मॉडल, या लिख सकते हो आई डू, यू सी, यू डू, आई सी। टीम में लीडर्स क्रिएट करने हैं ना, तो कम से कम 5 प्लान, 4 से 5 प्लान, 5 से 6 प्लान। 6 तो ज्यादा हो जाते हैं, 4 to 5 इज एनफ। 4 से 5 आई डू, मैं करता हूं आप देखो, फिर यू डू, आई सी, मैं देखता हूं। इस वाले थ्योरम के ऊपर यदि हम लोग चलेंगे, तो इससे हमारी टीम में जल्दी से हम लीडर्स क्रिएट कर पाएंगे। आई डू, यू सी, यू डू, आई सी। क्लियर हो गया? इससे लोग खड़े होंगे, क्योंकि जब वो बोलना चालू करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा। ऐसे ही हाउस मीटिंग, ऐसे ही 1 to 1,
हर जगह पे आप इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करके अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, स्टेप नंबर 7, टीम में ज्यादा से ज्यादा हाउस मीटिंग्स लगाइए। टीम में ज्यादा से ज्यादा हाउस मीटिंग करिए। एक्चुअली हाउस मीटिंग इज अ लीडर क्रिएशन फैक्ट्री। सच में लीडर हाउस मीटिंग से बनते हैं। पहली बार कोई भी व्यक्ति लोगों के सामने खड़े होकर हाउस मीटिंग में बोलता है। पहली बार कोई भी व्यक्ति लोगों के सामने खड़े होकर प्लान हाउस मीटिंग में दिखाता है। और वहां से जब वो पहली बार खड़े होकर एंकरिंग करता है या पहली बार खड़े होकर प्लान दिखाता है, वहां से उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू होता है। आज वो 6 लोगों के सामने खड़े होकर बोल रहा है, कल को वो 20 लोगों के सामने खड़े होकर बोलेगा, परसों को आप उसको स्टेज पे 100 लोगों के सामने लाके खड़ा कर दीजिए, वो बोल पाएगा। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति को बिना हाउस मीटिंग में खड़ा किए आप डायरेक्टली उसको स्टेज पे लेके आने की कोशिश करोगे, वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हाउस मीटिंग ज्यादा से ज्यादा टीम में कीजिए। जितनी ज्यादा हाउस मीटिंग्स होंगी आपकी टीम में उतने ज्यादा लीडर्स क्रिएट होंगे। तो अभी तक नहीं हो रही थी तो इस चीज के ऊपर काम करना चालू कीजिए। ज्यादा से ज्यादा हाउस मीटिंग्स कीजिए। पॉइंट नंबर 8, स्टेप नंबर 8, टीम में लीडर्स बनाने के लिए ट्रेनिंग चालू कीजिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चालू कीजिए। टीम में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करिए। देखिए, लीडर्स बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें डेवलप करना बहुत जरूरी है। लीडर क्या होता है? एक अच्छा इंसान होता है, एक अच्छे पत्थर की तरीके से। जैसे कोई मूर्तिकार एक एक अच्छे पत्थर में से एक्स्ट्रा मटेरियल को निकाल के एक सुंदर सी मूर्ति बनाता है, वैसे ही आप अच्छे लोगों को कटिंग, पॉलिशिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब करके आप उनको लीडर बनाते हो। तो आपके सामने लोग लीडर नहीं आएंगे, आपकी टीम में अच्छे लोग आएंगे। उन अच्छे लोगों को कटिंग पॉलिशिंग करके, और ये कटिंग पॉलिशिंग कहां पे होती है? ट्रेनिंग्स में होती है। डेवलपमेंट कहां से होता है? ट्रेनिंग्स में होता है। तो उन ट्रेनिंग्स के माध्यम से आपके वो लीडर्स को कटिंग पॉलिशिंग करके लीडर बनाया जाएगा, उन अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो उसके लिए आपको टीम में ट्रेनिंग्स और टीम में वर्कशॉप, टीम में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिनको आरटीपी एलडीपी बोलते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी टीम में लीडर्स क्रिएट करने का काम करती है। तो टीम में ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स और लीडर्स डेवलपमेंट का माहौल तैयार कीजिए, रिसोर्सेज बनाइए। पॉइंट नंबर 9, टीम में टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। टीम में टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। लीडर बनाने के लिए टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। अभी टूल्स क्या होते हैं? टूल्स होती हैं अच्छी बुक्स, टूल्स होती हैं अच्छी वीडियोस, इनका इस्तेमाल कीजिए। आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग किताबें पढ़ने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियोस देखने चाहिए। रिकमेंडेड बुक्स, रिकमेंडेड वीडियोस, हर किसी के नहीं चलेंगे, हर कोई बुक नहीं चलेगी, रिकमेंडेड होने चाहिए। और वो रिकमेंडेड बुक्स और रिकमेंडेड वीडियोस जितनी ज्यादा आपकी टीम में सर्कुलेट होने लगेंगी, आपकी टीम में उतने ज्यादा लीडर्स बनने लगेंगे, उतने ज्यादा लोग आपकी टीम में पावरफुल बनने लगेंगे, स्ट्रांग बनने लगेंगे, लोग डेवलप होने लगेंगे। तो इसलिए टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। एंड पॉइंट नंबर 10, ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में रहिए, कन्वर्सेशन करते रहिए। कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप। लोगों को वार्तालाप की अनुमति दीजिए, आपस में बातें करते रहिए, लोगों को बोलने का चांस दीजिए, लोगों के साथ में बैठिए, लोगों को बोलने के लिए मोटिवेट कीजिए। क्योंकि ये बिजनेस बोलने का है और लीडरशिप के लिए बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के साथ में बैठें, उनके साथ में कन्वर्सेशन करें, उनको प्रमोट करें और बोलने के लिए। जब आप लीडर्स के साथ में बैठे तो सिर्फ आप ही ना बोलते रहें, उनको बोलने दीजिए, लेट देम स्पीक। पुल बनाते जाइए, उनको बुलवाने की कोशिश कीजिए। जितने ज्यादा आपके लोग बोलेंगे उतने ज्यादा वो लीडर्स करके डेवलप होते जाएंगे। एंड पॉइंट नंबर 11, प्रोग्राम्स को, जो अपने जो बिजनेस प्रोग्राम्स हैं, जो सेमिनार्स हैं, जो मीटिंग्स हैं, इनको अपने बिजनेस की लाइफ लाइन बना लीजिए। लाइफ लाइन मतलब खुद जाना है सारे सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स में और लोगों को ले लेके जाना है। जीटीएस बीओपी जिसको बोलते हैं, सेलिब्रेशन फंक्शंस हैं, बीबीएस हैं, ये जितने भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें खुद जाना है, लोगों को लेके जाना है।
एक्चुअली इन प्रोग्राम्स में से एक दूसरे लोगों को देख के लोगों के अंदर ये इच्छा पैदा होती है कि मुझे भी वैसा बनना है, मुझे भी ऐसा लीडर बनना है। ये इच्छा पैदा होती है उन प्रोग्राम्स में जाके। जब वहां पे कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो सामने स्टेज पे किसी की स्पीच सुन रहा होता है, तो उसकी स्पीच सुनने के बाद उसे ऐसा लगता है यार काश मैं भी एक दिन स्टेज पे जाके स्पीच दूं, मुझे भी एक दिन बोलने का वहां पे मौका मिले, मैं भी एक दिन इसी तरीके से प्लान दिखाऊं, मैं भी एंकरिंग करूं, मैं भी शेयरिंग करूं। ये फीलिंग आती है उन प्रोग्राम्स में जाके। तो ऐसी फीलिंग क्रिएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग सेमिनार्स में लेके जाइए, खुद जाइए, लोगों को लेके जाइए। एंड पॉइंट नंबर 12, जो काम लीडर खुद कर सकता है उसके लिए वो काम कभी मत कीजिए। जो काम कोई लीडर खुद कर सकता है वो काम उसके लिए कभी मत कीजिए। जो काम वो खुद कर सकता है, यदि आप उसके लिए अब वो काम कर रहे हो, तो आप सिंपल समझ के चलिए आप उसको खत्म करने का काम कर रहे हो। तो अब ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों से ये गलती हो रही होगी, अब ये गलती को अब स्टॉप कर देना है। जो काम मेरी टीम का एक बंदा कर सकता है, एक लीडर कर सकता है, अब कसम खा लो वो काम मैं नहीं करूंगा, उसके साथ नहीं करूंगा, नए के साथ करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई काम कृष्णा कर सकता है, तो मैं कृष्णा के साथ वो काम नहीं करूंगा। अभी मेरी टीम में एक बंदा है डॉक्टर विनोद, वो नहीं कर सकते, तो मैं उनके साथ वो काम करूंगा। मेरी टीम में एक व्यक्ति है जगवानी जी, वो कर सकते हैं, तो वो काम मैं उनके साथ नहीं करूंगा। लेकिन मेरा एक टीम का बंदा हारून है, वो नहीं कर सकता, तो उसके साथ अभी करूंगा। समझ में आ रही बात? तो जो काम मेरी टीम का बंदा कर सकता है उसके साथ मैं वो नहीं करूंगा। हाँ, उसके साथ नई चीजें करूंगा जो वो नहीं जानता है। तो आज से इस बात को स्पेशली सब लोग फॉलो करना चालू करेंगे कि जो मेरी टीम का बंदा जो काम कर सकता है वो मैं नहीं करूंगा, और जो वो कर नहीं सकता वो उसको सिखाऊंगा। ये भी एक, ये बोनस पॉइंट लिख लीजिएगा मेरी तरफ से। 12 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, 13वां बोनस पॉइंट। ये 13वां पॉइंट मत लिखिएगा, इसको बोनस पॉइंट लिख लीजिएगा। बोनस पॉइंट ये है, जो मेरी टीम का बंदा नहीं जानता है या जो वो नहीं कर सकता है वो मैं उसको सिखाऊंगा। जो वो नहीं कर सकता है मैं उसको करके सिखाऊंगा, उसको तैयार करूंगा वो करने के लिए। तो दोस्तों विश्वास मानिए, यदि आप ये 12 स्टेप्स और प्लस एक बोनस स्टेप जो मैंने आपको बताया, यदि आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हो ना, तो आपकी जो टीम है ना, वो एक लीडर क्रिएशन फैक्ट्री बन जाएगी, लीडर्स की फैक्ट्री बन जाएगी, जहां पे नए नए लीडर्स, हर रोज नए नए लीडर्स बनते जाएंगे, हर रोज नए लीडर बनेंगे, जो आपके टीम को, आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपके सारे सपने पूरे होते जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्टेप समझ में आए होंगे। अच्छे लगे हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी मुलाकात होगी अब आप लोगों से अगले वीडियो में। लेकिन एक चीज, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आने वाले जो और भी वीडियोस हैं वो भी आप लोगों को मिल सके, उनके नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।